क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारे निम्नलिखित प्रोडक्ट है उसकी आइडेंटिटी हमें शूट करके कि कौन सी सूटेबल है उसको रखना है। तो हमें x प्लस में 4 x प्लस में 10। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी जो हमने आपको समझा रखी है इसमें ये है कि x प्लस में 4 x प्लस में 1, यानी कि x और x बराबर है हमारा, जो यहाँ पे x और हमारे जो कॉन्स्टेंट है वो अलग है, यानी कि a और b अलग है। तो हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी सबसे पहले x प्लस में a और x प्लस में b। तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में b x प्लस में a और b। ठीक है, अब देखो एक x है तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में a क्या है हमारा, a है हमारा 4 और b क्या है 10 प्लस में 10, और यहाँ पे x प्लस में a क्या है, a हमारा 4 है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में b क्या है 10 है, तो x स्क्वायर 4 और 10 हो गया प्लस में 40, और ये x और प्लस में 14 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 14 x और प्लस में 4 10 या 14। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड पे। यहाँ पे भी वही चीज़ है, x प्लस में 8 और x माइनस में 10। यहाँ पे केवल चिन्ह चेंज है, उसको देखते कैसे करते हैं। तो x प्लस में a और x प्लस में b। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, b जो है ना वो माइनस में करना है। b किस में करना है, माइनस में, लेकिन अभी नहीं करना है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में माइनस का b अब b हो जाएगा x प्लस में a और माइनस का b। एक्स स्क्वायर a क्या है हमारा, a है 8 प्लस में और माइनस b। यहाँ पे 8 क्या है, वो सॉरी b जो है ये वाला माइनस का 10 है, और x है प्लस में a क्या है, a हमारा 8 है और ये है माइनस में 10। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो 8 और 10 ये कितना बचा, माइनस का 2 बचा। यहाँ पे क्या बचा, प्लस का निशान है, माइनस का प्लस माइनस का 2 बचा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब ये 10 8 10 या 20 और प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 80। यहाँ पे ये आ गया, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, 3x प्लस में 4 3x माइनस में 5। आइडेंटिटी हमारी सेम रहेगी क्योंकि हमारा 3x यानी x बराबर है, और 4 और 5 जो कि b हमारा जो है वो अलग है। तो हमारी आइडेंटिटी यहाँ की यही रहेगी 3x प्लस में a और x प्लस में b। तो यहाँ पे ओपन करके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में b x प्लस में a और b। तो ए की जगह x की जगह में क्या करना है, x की जगह हमें करना है 3x का स्क्वायर ये जो है वैल्यू वो पुट करनी है, प्लस में a क्या है 4 है और ये है माइनस में 5, और x की जगह क्या है, x की जगह यहाँ पे 3 प्लस में a इंटू b, सॉरी 4 इंटू माइनस में 5, ये है माइनस में 5, थोड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं। अब 3 3 जा हो जाएगा यहाँ पे 9, 3 3 जा 9, और x का रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और 1, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, माइनस का 1। अब जब यहाँ पे माइनस का 1 करने तो 1 3 जा 3, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस में 4 5 जा, ये 4 प्लस का है ये माइनस का है, तो 4 5 जा यहाँ भी हो जाएगा माइनस का 20। ये प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ पे x 9x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 20, ये हो गया हमारा इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, वाई स्क्वायर प्लस में 3/2 वाई स्क्वायर माइनस में 3/2। ये देखिए किस में जा रहा है, ये जा रहा है a प्लस में, आप जो आइडेंटिटी मैंने सिखाई है उसमें देख लेना, और a माइनस में b। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस माइनस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारा क्या है, y का स्क्वायर,
और यहाँ पे देखो ये भी बाई है तो बाई का स्क्वायर है। ये बी क्या है, बी है हमारा, ये दोनों बी है यानी इसको ए माना है और इसको भी ए माना है। ये बी है और ये भी है हमारा बी, तो ए और ए क्या हो गया, बाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर भी लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना। अब बी और बी क्या हो गया, बी और स्क्वायर निशान में इसके अकॉर्डिंग लगाना है तो बी स्क्वायर हो गया। 3/2 ये स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब 2 2 जा 4 यानी कि बाई की पावर 4 माइनस 3 3 जा 9 और अपॉन में 2 2 जा 4, ये हो गया इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 ये 3 - 2x और 3 + में 2x। यहाँ पे केवल चिन्ह का चेंज है, बाकी सब क्या है, सेम है। तो 3 यहाँ पे भी वही हो जाएगा, x नहीं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि क्या है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी है ये, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या है। ए स्क्वायर क्या है, 3 की पावर स्क्वायर है, क्योंकि ए स्क्वायर लगा है, ए 3 है, ये बता ही चुके हैं कि इसको ए ही यहाँ पे मानते हैं। माइनस है बी क्या है, बी का है 2 का स्क्वायर यानी कि 2x और इसकी पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो 3 3 जा 9 माइनस में 2 2 जा 4 और x स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कह रहा है वैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, यानी कि बिना मल्टीप्लाई किए हुए हमें डायरेक्टली इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 1 है। 100 प्लस में 3, 100 प्लस में 7। ये देखिए यहाँ पे 100 ही 100 क्यों दे रखा है, यहाँ पे हमें एक तो जो x है वो मिल गया, यानी कि 100 प्लस में 3 और 100 प्लस में 7। अब हमें यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी सूट कर रही है, हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी सूट कर रही है x प्लस में a और x प्लस में b, यानी कि x हमें मिल गया, x कितना है 100 है हमारा और a हमारा 3 और b हमारा 7 है। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में a प्लस में b, x प्लस में a और b। तो x स्क्वायर यानी x कितना है 100 है, यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस में a कितना है 3 प्लस में b 7 है और ये x की जगह 100 है प्लस में a यानी कि 3 × 7, 100 को करेंगे ये हो जाएगा 10 100 प्लस में 3 + 7 3 + 7 यानी कि 10 ये जाएगा 100 प्लस में 3 7 जा 21। अब इसको करेंगे हम ऐड, ये तीनों प्लस में है तो ये हो जाएंगे ऐड। तो ये 0 सॉरी यहाँ पे कुछ 10 2 0 से 4 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 1 1 यानी कि 2 0 0 ये जो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 1 और ये फिर हो जाएगा यहाँ पे अच्छा 1 1 0 0 और ये 1, ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं पार्ट नंबर 2 है, उसमें आ जाएगा ये 100 माइनस में 5, ठीक है, और 100 माइनस में 4। अब यहाँ पे हमें क्या, x माइनस x प्लस में a और x माइनस प्लस में b, ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में a प्लस में b, x प्लस में a और b, ठीक है। तो देखिए अब x की जगह में क्या लिखना है, x की जगह लिखना है 100 का स्क्वायर प्लस में a। अब a हो जाएगा हमारा, a कितना है माइनस में 5 और b कितना है माइनस में 4 और x कितना है, x है हमारा 100 और प्लस में a कितना है, a है हमारा माइनस में 5 और ये है b माइनस में 4। तो x स्क्वायर का ये हो जाएगा प्लस ये माइनस 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 का 9 और 900 900, ठीक है ना, ठीक है ना, 9 बन जाए 9 और 100, ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस। अब देखिए माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 5 जा ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये माइनस का और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा हमारा 120 और इसमें से करेंगे 900 माइनस कर देंगे और इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 0 से ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, ये यानी कि इसमें से ये जाएगा तो ये हमारा पूरा बचेगा हमारा यहाँ पे 20 और ये बचा हमारा यहाँ से 10 में से 1 ले लिया, ये 9 में से गया 1 और यहाँ पे बचा हमारा 9, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब
अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 6 गया हमारा बचा 4, और यहाँ बचा 9, 9 में से बन गया 8, और यहाँ पे बचा हमारा 9, और यहाँ से बचा हमारा 9। ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, यानी कि जो हमारी एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी है उसको यूज करके हमें बनाना है इसके फैक्टराइज। तो देखिए इसमें नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है 9x² प्लस में 6xy प्लस में y²। देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो हमें ये फैक्टर दे रखा होता है और हमें इसको प्रोडक्ट बनाना होता है, या प्रोडक्ट दे रखा होता है तो हमें इसका फैक्टर बनाना होता है। पर इसमें साफ कह रहा है कि फैक्टराइज कीजिएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखिए ये आइडेंटिटी यहाँ पे हमने आपको दे रखी है, आई होप आपको अच्छे से समझ गए होंगे। आइडेंटिटी है a² प्लस में b² और प्लस में a2ab, या तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर a² प्लस में 2ab और प्लस में b², या तो आप इसे इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है यहाँ पे, और इसका आंसर जो आएगा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा a प्लस में b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें a हमारा ये है और b हमारा ये है, ठीक है। तो अब हमें इसको स्प्लिट करना, ये भी इसी फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगा। इसको स्प्लिट इस तरह से करना है क्योंकि x² को तो ये तो है ही है, इसको कर सकते हैं 3 3 जा 9 और इसका होल स्क्वायर, यानी 3 3 जा 9 और x² प्लस में इसको इस तरह से करेंगे कि हमें 3x की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या है, ये x जो भी है, ये तो वेरिएबल होते हैं। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे करेंगे हम 3x और y, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलो इसको इसमें ऐसे कर सकते हैं 3x, क्योंकि हमें, ठीक है, और प्लस में हो गया ये y, और प्लस में ये हो गया यहाँ पे क्या था हमारा b² कितना है y², ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला 3x प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 3 मिला हमें, x ये चाहिए ना हमें, a और b, यानी x और y कर लो चाहे a और b कर लो, तो हमें ये और चाहिए, ठीक है ना। एक ही जगह a है और ये है b, y ये है, तो स्क्वायर हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x प्लस में y और 3x प्लस में, 8th क्लास में बहुत किया है इस तरह से, तो आप अब समझ ही गए होंगे। सेकंड पार्ट भी हमारा उसी तरह से है, क्यों उसी तरह से, ये है a और ये है b, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये a है और ये है b, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, उसी तरह से करना है। ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला a, और ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला है b, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करेंगे तो 2y का होल स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना, प्लस में 2, ठीक है, 4 2y, और यहाँ पे हमने करना है 1। अच्छा 1 क्यों करना है, हमारे पास यहाँ पे x ये वगैरह नहीं होता है, तो हमें तो यहाँ पे इस पोजीशन पे लाना है, इसीलिए हमने 1 कर दिया। 1 हमारा ऐसा रहता है ना कि हम कहीं भी इसको यूज करके जहाँ पे अप्रोप्रिएट होता है, उपयुक्त चीज़ें होती है ना, वहाँ पे हम करके इसको अपना वैल्यू फिट करते हैं। अब यहाँ पे 1 को कितनी भी बार करेंगे हम, पर 1 ही आएगा, तो हम इसको इस तरह से एज इट लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2y प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अगेन वी कैन राइट 2y प्लस में 1, 2y और प्लस में 1। थर्ड पार्ट देखिएगा, x² माइनस y² अपॉन में 100। देखिए इसकी फॉर्म क्या जा रही है, इस जा रही है a², हमें a है और b है, इसमें और कोई है नहीं, तो a² माइनस में b², ठीक है। तो हमें ये किसकी फॉर्म में मिलेगा, ये हमें मिलेगा a प्लस में b और a माइनस में b, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए, तो x² माइनस में y² और अपॉन में ये 100 है, तो 100 को भी हमें क्या करना है, स्क्वायर में लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर में, ठीक है। तो x² माइनस y अपॉन में का होल स्क्वायर। अच्छा ये रिपीट कर दिया है हमने। अब हम इसको लिख सकते हैं s² माइनस में y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम 2 टाइम में लिख सकते हैं। यही हो गया हमारा आंसर। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है एक्सपेंडिड ईच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल
आइडेंटिटी, यानी कि हमें उसको यूज करना है जो हमारी सूटेबल आइडेंटिटी। अब हमें इसमें अपना माइंड लगाना है कि देखिए इसमें कितनी टर्म है, इसमें है 3 टर्म। अब 3 टर्म के लिए हमें आइडेंटिटी हमारी क्या है, x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz और प्लस में zx लिख लो, ठीक है। अब x की जगह पे क्या है, x की जगह पे है हमारा x और जो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस पे x लगा है, प्लस में y क्या है, y है हमारा 2y, इसमें भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इस पे लगा है, प्लस में है z कितना है, z हमारा 4z और इस पे भी हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में 2, ठीक है। अब x कितना है, x है, और y कितना है, y है हमारा 2y, प्लस में 2, y कितना है, y है हमारा 2y, z कितना है, z है हमारा 4z। अब स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि इस पे नहीं लगा, इस आइडेंटिटी का यही मतलब होता है, प्लस में 2। अब यहाँ पे z कितना है, z है हमारा, वैसे तो x पहले लिखा जाता है और z बाद में क्योंकि ये पहले है, ठीक है 2, लेकिन हम इस तरह करेंगे 2 4z और x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर 2 2 जा प्लस में 4 पाई, 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 4 जा 16 जेड का स्क्वायर, प्लस में 2 2 यहाँ तो कुछ है नहीं, 2 1 जा 2 1 है तो 2 2 जा 4, यानी कि 4xy प्लस में 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 बाई जेड, प्लस में 2 4 जा 8 8 zx। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए इसमें भी हमारी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, 2x माइनस में y प्लस में 3 प्लस में z का होल स्क्वायर। तो इसमें भी हमारी आइडेंटिटी वही लगेगी 3 टर्म वाली, जो x y और z का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर प्लस में 2x y हो जाएगा और प्लस में 2yz और प्लस में 2x और z। अब देखिए x की जगह हमें क्या करना है, हमें इस पे चलना है, x है हमारा 2x यानी कि इसका स्क्वायर लगेगा, प्लस में y क्या है, माइनस का y और इसमें भी लग जाएगा हमारा स्क्वायर, प्लस में ये क्या है, z प्लस का z है तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर, प्लस में 2। अब x क्या है, अब x 2x है, अब स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि अभी सब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चल रही है ना। और y क्या है, y है माइनस में y, प्लस में 2 माइनस में y और z क्या है हमारा, z है z ही है, प्लस में 2। अब हमारा यहाँ पे x क्या है, x है हमारा 2x और y क्या है हमारा, y है वो z क्या है, z है z, ठीक है। अब चलो 2 2 जा 4x का स्क्वायर प्लस में माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में z का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस सबको माइनस कर देगा तो ये हो जाएगा माइनस में, और 2 2 जा 4xy, ये भी यहाँ भी यही बात हो जाएगी क्योंकि ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2 बन जा y में भी यही है तो 2 माइनस का 2y और z, यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2x यानी कि 2 2 जा 4x और z, यही हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। इसमें भी हमारी 3 टर्म आइडेंटिटी हमारी सेम रहेगी, x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में z का स्क्वायर और प्लस में 2xy प्लस में yz और प्लस में xz2 लगेगा, ठीक है। कहीं कहीं पे हम लोग भूल जाते हैं पढ़ाते वक्त, तो उस पर आप खुद ही सेंस लगा लिया करो कि ये हो सकता है किसी भी आइडेंटिटी में मैं भूल गई हूँ ये 2, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ही आता है, तेरी यहाँ पे अभी 2 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम इसको ओपन करके इसकी जगह पे इस सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। x की जगह पे हम रखेंगे माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस में y की जगह 3y का स्क्वायर प्लस में z की जगह पे 2z का स्क्वायर,
प्लस में 2, एक्स की जगह पे क्या, एक्स की जगह पे है हमारा में एक्स और वाई की जगह पे है 3y प्लस में 2। अब हम इस पे आ जाएंगे, वाई की जगह पे क्या है, वाई की जगह पे है 3y और जेड की जगह पे क्या है 2z प्लस 2। अब एक्स की जगह क्या है माइनस माइनस, वाई की जगह क्या, की जगह है 2 और जेड इसको करते हैं 2 2, अभी माइनस का माइनस क्या होगा, तो 4 3 3 9 वाई स्क्वायर प्लस में 2 4 जेड का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में आप देखो इस प्लस नहीं होगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 2 4 और 4 3 12 एक्स वाई प्लस में ये 3 2 6 2 3 6 6 12 बाई जेड। अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस है माइनस 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 में 2 2 2 4 4 2 8 एक्स और जेड, यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें 3a प्लस में 7b और माइनस में c का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारी वही चीज़ है, यानी हमें तीन टर्म में ही हमें इसको लेना है। तो x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz और प्लस में 2x और z। एक्स की स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 3a का होल स्क्वायर प्लस में y की जगह हम रखेंगे माइनस का 7b का स्क्वायर प्लस में z की जगह रखेंगे माइनस का c का स्क्वायर और प्लस में 2a की जगह हमें रखना है 3a और y की जगह हमें रखना है माइनस का 7b और यहाँ पे हमें रखना है प्लस में 2 एक्स की जगह हमें वो वाई की जगह रखना है हमें माइनस का 7b और जेड की जगह रखना है हमें माइनस का c प्लस में 2 जेड की एक्स की जगह रखना है हमें 3a और जेड की जगह रखना है माइनस का c। ठीक है, तो 3 3 9 का 9a स्क्वायर, ये a है 9 की तरह लग रहा है। देखिए ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 7 7 प्लस का 49b का स्क्वायर प्लस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि c का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस यानी कि 2 3 6 6 7 42, तो ये हो जाएगा माइनस में 42ab और प्लस में यहाँ भी देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, या तो हम कह लें माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस, तो ये हो जाएगा 2 7 14b और c प्लस में 2 यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है यानी कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस यानी कि 2 3 6 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 3 6 a और c हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, इसमें कह रहा है 2, इसमें भी हमारी 10 टर्म है यानी कि हमारी x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz और प्लस में x और z। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह हमें रखना है माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस में y की जगह हमें रखना है माइनस का 5, ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 5 और ये हमारा जेड की जगह हो गया माइनस का 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, इनका होल स्क्वायर प्लस में 2। अब x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा माइनस का 2x, y की जगह आ जाएगा 5y प्लस में 2
अब हमारे यहाँ पे ये है बाई की जगह क्या आएगा 5 बाई और जेड की जगह क्या आएगा माइनस का 3 जेड प्लस में 2। हमारा एक्स की जगह क्या आएगा माइनस का 2x और बाई की जगह आएगा 5 बाई। तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4x² प्लस में 5 5 जा 25 बाई प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9 जेड प्लस में। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी कि 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो किसका हो जाएगा माइनस का 20 एक्स वाई। अच्छा यहाँ भी ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस में 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30 बाई जेड प्लस में हो जाएगा 2 सॉरी गलत, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 एक्स और जेड एक्स और जेड, यही हो गया हमारा आंसर। 4 का पार्ट नंबर 5 है -2x प्लस में 5 बाई माइनस में 3 जेड। अब इसमें भी हमारी 3 टर्म है, यानी कि x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे इसको x² प्लस में y² और प्लस में z² और प्लस में 2xy प्लस में 2yz और प्लस में zx और z, ठीक है, 2x और z। ओपन करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, तो यहीं से कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा x क्या है माइनस का 2x होल स्क्वायर है इस पर, तो इस पर भी लगाएंगे। y में 5 पाई का होल स्क्वायर प्लस में z है माइनस का 3 z का होल स्क्वायर। अभी प्लस में 2x क्या है हमारा माइनस में 2x है, y क्या है -5 में y है प्लस में 2, y क्या है y है 5 बाई और z क्या है z है माइनस में 3 z, माइनस में है 3 z। अब यहाँ पे ले लेते हैं 2 है, यहाँ पे x क्या है x है हमारा माइनस में 2x और z क्या है z है माइनस में 3 z। तो अब देखो फिर करना है हमें, इसको लेना 2 2 जा 4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 5 5 जा 25 बाई का स्क्वायर। ये माइनस है, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस में 3 3 जा 9 जेड स्क्वायर प्लस में 2 है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 20x बाई। अब यहाँ देखो ये भी हमारा किस में है, ये भी है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस में 2 5 जा 10 10 3 जा 30 बाई जेड। अब यहाँ देखो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा प्लस में 2 2 जा 4 4 3 जा 12x जेड। यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 है, जिसमें यह 1/4a माइनस में 1/2b प्लस में 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b और c, a b और c। हमें 3 टर्म मिली है और उसके बाद में होल स्क्वायर भी, और इसका मतलब ये है कि a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस में b² और प्लस में c² और प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2a और c। तो a² हमारे पास क्या है, a² है 1/4a का होल स्क्वायर, प्लस में b क्या है, b है माइनस में 1/2 का b का होल स्क्वायर, प्लस में c है 1, प्लस में 2a है हमारा 1/4a और b है हमारा माइनस में 1/2 का b और c है हम सॉरी c नहीं प्लस में 2, फिर माइनस में 1/2 का b है हमारा b और c है हमारा 1, फिर प्लस में 2 के बाद में a क्या है हमारा 1 है और c क्या है हमारा सॉरी यहाँ पे c और a यहाँ पे करें, c क्या है 1 है और a क्या है हमारा a है 1/4a, ठीक है। तो 1 को कितने भी बार करेंगे 1 ही आएगा, अपॉन में 4 4 जा 16 और a का स्क्वायर, प्लस में
हो जाएगा, ये हमारा माइनस और माइनस 1 हो जाएगा और 2 2 जा 4 और b का स्क्वायर प्लस में हमारा 1 रहेगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा प्लस में, देखिए 4 2 से 2 ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1/4 a और b। अब देखिए यहाँ पे प्लस में प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का b, और क्योंकि b बन जाए 1 b बन जाए b हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये 2 बन जाए 2 यानी कि 2 बन जाए 2 2 2 जा 4 ये कट गया हमारा, तो ये हमारे पास आंसर आया 1/2a। ठीक है, अब अगर हम जो बुक का आंसर है तो बुक की आंसर के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो a² 16 और प्लस में 1 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो b² प्लस में 4 और प्लस में 1, अच्छा माइनस इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा ab/4 माइनस का b और प्लस में 1 से a को करेंगे तो a/2। ये हमारे हो गया बुक का आंसर। ठीक है, ये भी सही है, बस ये बिल्कुल सही है, बस अगर आप सोचेंगे हाँ ये ऐसे आया तो